इस वीडियो में हम ये कंप्लीट जानकारी लेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और उनका क्या प्रतिशत है वायुमंडल में, और उनकी विभिन्न परतें के बारे में कि वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आते हैं और उनमें कौन कौन सी परतें हैं। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है क्या। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है, वायु की बहुत बड़ी परत है। परत का मतलब हुआ आवरण, आवरण का मतलब हुआ यानी कवच है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ये हवाओं का एक वायुमंडल का परत है, वायु का परत है यानी समीर, वायु, अनिल, हवा और पवन का परत है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। तो अब आइए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का प्रतिशत क्या है यानी परसेंटेज क्या है, किस मात्रा में वो है। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले जो गैसों की मात्रा के बारे में। तो समझ लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, इसकी मात्रा। नाइट्रोजन जो है वह 78% है। नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन कितना है, 78% जो है, जो मात्रा है वह नाइट्रोजन का है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। नाइट्रोजन का खोज जो किए थे वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक किए थे 1772 ईस्वी में। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की ही खोज हुई थी। नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद आइए समझ लेते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, यानी ऑक्सीजन का जो वायुमंडल में जो परसेंट है वह है, वो से ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 21% है। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जो स्विट्जरलैंड के थे, और ये 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज किए थे। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले किए थे। जोसेफ प्रिस्टले जो थे वह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, यानी वहां के स्विट्जरलैंड के मूल निवासी थे। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कंट्री है, यानी वहां पर देश विदेश के लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए। स्विट्जरलैंड बहुत ही एक प्यारा खूबसूरत कंट्री है। अब समझ लेते हैं, हाँ, तो नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 21% हुआ। अब समझ लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो है बहुत ही कम है, कम मात्रा है, यानी 0.001% इसका आता है। लेकिन इसको सबसे पहले बता देते हैं कि हाइड्रोजन गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो हाइड्रोजन गैस के जो खोज किए थे वह कैवेंडिश वैज्ञानिक किए थे, कैवेंडिश किए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 का जो मात्रा है वायुमंडल में वह है, गैसों का जो मात्रा है CO2 का वह है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो परसेंट है 0.033% है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो खोज किए थे वह जेम्स ब्लैक नामक वैज्ञानिक किए थे। अब नाइट्रोजन 78 हुआ, ऑक्सीजन 21%, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जो अदर अन्य जो गैसें में आता है वो 0.07% आते हैं। अन्य गैस में कौन कौन हो गए, जैसे हीलियम, लिथियम गैस, क्लोरीन गैस, ये सब अन्य गैसें आते हैं अदर गैसेज में 0.07%। इसको टोटल मिला देंगे तो 100% हो जाएगा। अब समझ लेते हैं इसमें वायुमंडल में गैसों के बारे में तो हमने समझ चुका। अब परतों के बारे में समझ लेते हैं। तो परत, सबसे नीचे जो परत होता है, पृथ्वी के सबसे नीचे जो परत होता है वह होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो कितना से कितना किलोमीटर का होता है, तो क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे से यानी जीरो से लेकर 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर तक रहता है। बादल जो मिलते हैं यानी मेघ, क्लाउड, वह क्षोभ मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। इसी में बादल रहते हैं, यानी मेघ, क्लाउड, बादल जो होते हैं वह 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। किसमें, क्षोभ मंडल में होते हैं। जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना से कितना है, 0 to 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में समझ लेंगे। समताप मंडल में जो है
इसमें हवाई जहाज इसी में आते हैं, हवाई जहाज इसी में चलते हैं यानी उड़ते हैं। हवाई जहाज यानी ये 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक के दायरे में समताप मंडल है, जिसमें समताप मंडल में, इस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं यानी चलते हैं। मध्य मंडल यानी बीच वाले मंडल को क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। मध्य मंडल में 50 से लेकर 80 किलोमीटर के दायरे में यह मंडल फैला हुआ है। आयन मंडल को समझ लेंगे। आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 540 किलोमीटर के दायरे में यह पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल इसको बोलते हैं ताप मंडल भी। सूर्य की सबसे तेज ताप यहीं पर पड़ती है। आपने जरूर सुना होगा कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें यानी जो मनुष्य के त्वचा को यानी स्किन को जो हानिकारक पहुंचाती है, वह जो किरणें निकलती हैं पाराबैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, जो उसमें से एक किरण जो निकलता है अल्ट्रावायलेट किरण, जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ओजोन परत में ही, ओजोन मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, जिसका नाम है तापमंडल भी ओजोन मंडल को कहते हैं। ओजोन मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है। ओजोन परत जो बनाया गया है छिद्र वायुमंडल में ये पाया जाता है, और ओजोन जो परत है वह उसका चादर जो है फट गया है, उसे आर्कटिक महाद्वीप पर छोड़ दिया गया है ना। ओजोन परत छिद्र हो गया है यानी उसमें रंध्र दिखने लगे हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों के बारे में। तो ओजोन मंडल को ही तापमंडल बोलते हैं। तापमंडल, इसमें काफी ज्यादा ताप सूर्य की किरणें पड़ती है, जो 540 से लेकर 640 के दायरे में है। अब समझ लेते हैं अंतिम जो मंडल है वह है बरही मंडल। बरही मंडल में ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, वहां पर उसे भेजा जाता है, इसी में ये शिफ्ट रहते हैं। जैसे भारत में सबसे पहला जो उपग्रह था, सैटेलाइट था, वह आर्यभट्ट था। सबसे पहला आर्यभट्ट था, उसके बाद रोहिणी, भास्कर ये सब भेजा गया, उपग्रह भेजा गया। कृत्रिम उपग्रह जो मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रहों को क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह, मानो ह्यूमन सैटेलाइट ना, जो बरही मंडल में ही ये सैटेलाइट वहीं पर व्यवस्थित होते हैं यानी वहीं पर चिपक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वायुमंडल के विभिन्न परतों और इनको और उनके गैसों के बारे में हमने ठीक से जाना।